डिफिनीशन डालना, समांतर समांतर श्रेणी। आज हमें जानना है कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। समांतर श्रेणी, अच्छा श्रेणी देखिए, अनुक्रम क्या कहते थे? अनुक्रम जैसे 2 4 6 8 10 कॉमा ऐसे, ये आपकी अनुक्रम होती थी। ठीक, अनुक्रम होती थी। इसको इसी में प्लस कर दिया जाए, कामा न लगा के इसी में प्लस कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए सारे पदों को, सारे टर्म्स को, सभी टर्म्स को हम ऐड कर देंगे तो ये एक बन जाएगी क्या? श्रेणी। डॉट डॉट, ये बन गई श्रेणी। श्रेणी। अब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? देखिए, समांतर से ही पता चलता है कि श्रेणी, ये एक श्रेणी होगी और जो भी श्रेणी है आपकी तैयार हुई, उस श्रेणी में जो भी पदों का अंतर हो वो समान हो, यानी कि सभी श्रेणी में सीरीज में टर्म्स की वैल्यू जो हो, टर्म्स की वैल्यू हो इक्वल आ जाए, समान आ जाए, उसी को हम बोल लेंगे समांतर श्रेणी। जैसे लिखते हैं, वही उठाते हैं। जैसे हमने ले लिया 10 प्लस का 20 प्लस का 30 प्लस का 40 प्लस का 50 डॉट 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 चलती जाएगी, प्लस में चलती जाएगी नहीं। अब देखिएगा, इसमें जो अंतर है, पहला पद दूसरा पद, यानी पहला पद और दूसरे पद में जो अंतर है वो कितने का है? 10 का है। दूसरे पद और तीसरे पद में जो अंतर है वो कितने का? 10 का है। तीसरे और चौथे पद में जो अंतर है वो कितना है? 10 का है। इसमें अंतर कितना है? 10 का है। यानी कि जो भी पद होगा उसी को समांतर श्रेणी बोला जाएगा। पद जिसमें समान होगा, अंतर दो पद में, जो भी श्रेणी में, जो भी समांतर श्रेणी की जो सीरीज होगी उसमें जो दो पद यानी दो टर्म्स का जो अंतर होगा, यानी इक्वल जो समान अंतर होगा, उसी को हम समांतर बोलेंगे। यानी कि समझ गए कि नहीं आप लोग? अगला देखते हैं। इसी को बोलते हैं, डिनोट करते हैं हम किससे भाई? पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है, क्लासेस में A1 बोलते हैं। A1 यानी कि ये पहला पद है, ये आपका A2 यानी दूसरा पद है। इसी को बोलते हैं हम A3 यानी तीसरा पद है। इसको बोलेंगे A4 यानी चौथा पद है। ये कौन सा पद है? ये पांचवा पद है। इसी तरह पिछली क्लास में यही बताया था ना कि ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, इससे डिनोट करते हैं। ये आपका पहला पद हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरीके से डॉट 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 डॉट। यहाँ भी कोई पद रहा होगा, यहाँ भी कोई पद रहा होगा जिसको हम डिनोट करते हैं AN से। किससे? AN से। यानी A कोई पद होगा, नंबर होगा, N होगा, N यहाँ कोई नंबर होगा। भाई N के टर्म से यहाँ 5 तो 5 पद, N 4 तो 4 पद, 3 तो 3 पद। यानी पद का मतलब यही है, यहाँ से डिजिट की काउंटिंग शुरू होगी। 1 2 3 4 5, 5 पे है ये तो 5वां पद। इसी तरीके से 1 2 3 4, 4 पे है तो 4वां पद, यानी A1 A4 पद। इसी तरीके से हमें ये नहीं पता यहाँ कौन से पद पे नंबर है, तो हमने बोल दिया ANवां पद। कौन सा? ANवां पद, ANवां पद। ठीक, ये होता ANवां पद। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं, समांतर श्रेणी समझ में आ गई ना? अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, महत्वपूर्ण चीजें ये हैं कि हमें पहले ही बता देते हैं। देखो, जैसे अच्छा, जो समांतर पद है, देखिए, अच्छा ध्यान से देखिएगा। ठीक, अगली कोई श्रेणी लेते हैं।
अच्छा, पहचानोगे कैसे कि समांतर श्रेणी है या श्रेणी नहीं है? लीजिए, ये लिखते हैं। ठीक, कोई भी श्रेणी हो सकती है। देखिए, पहचानने का तरीका यही है कि जो भी अंतर होगा वो समान होगा। समांतर श्रेणी, डिफिनीशन ही पता चल रही है। समांतर श्रेणी का मतलब होगा दोनों पद में जो अंतर होगा वो समान होगा। ठीक, देखिए इससे ये घटाइए। अब घटाते कैसे ये भी देखिए, इसको डिनोट कैसे करते हैं पहले समझिए। समांतर श्रेणी को जो डिनोट करते हैं, समांतर 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 को जो डिनोट करते हैं वो करते हैं हम डी से, स्मॉल डी से, स्मॉल डी। इसको निकालते कैसे हैं पहले समझ लीजिए। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद से पहला पद को घटा देंगे, वो जो आएगा उसी को हम समांतर बोलते हैं, उसी को हम समांतर बोलते हैं, उसी को हम समांतर बोलते हैं। यानी कि पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवें पांचवें, यानी कि इससे दूसरे से घटाएंगे पहले को। अच्छा, यहाँ घटा के देखते हैं, इससे घटाते तो क्या आएगा? 10 आएगा, 10 आएगा। ठीक, इससे जरा घटाओ, कितना आएगा? 10 आएगा। इससे घटाओ तो ये कौन सी श्रेणी हो गई? ये समांतर श्रेणी हो गई। समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी ये है, समांतर श्रेणी दिख रहा है, हाँ समांतर श्रेणी है। अब जरा इसका पता करते हैं, इसको पता करते हैं। ये तो हमने एक बताया आपको जानकारी के लिए ना। इसको घटाते, दूसरे पद से पहला पद घटाइए जरा। 1/2 माइनस 1/1 घटाइए, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 2, माइनस अपान में 2 का गुणा 2, ये तो सबको पता आता होगा। तो माइनस 1/2 आया, माइनस का 1/2 आया। अब जरा इससे इसको घटाते देते हैं, ये आता है 1/3 माइनस 1/2। ठीक, तो 2 और माइनस का 3 अपान 6 घटाइए 1/6। जरा डी देखिए, समान आ रहा तीनों में। पहले पद को हम दूसरे पद को पहले से घटाया तो माइनस 1/2 आया, और तीसरे पद को इससे घटाया तो क्या आया? माइनस का 6। यानी कि जो डी की वैल्यू है वो बराबर नहीं आ रही। इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणी। एक और घटा लेते जरा इससे, देखिए समान अंतर होगा तो हर एक पद में समान आएगा। जिस भी पद से आप घटाओगे, यानी अगर इससे घटा दें हम माइनस 1/4 से माइनस घटाना है तो माइनस का 1/3। अब घटाइए 3 से 3 का गुणा 1 से करोगे 3, और माइनस चिन्ह आ जाएगा। 4 का गुणा 1 से तो 4, और माइनस 4 3 12। जरा घटाइए तो माइनस का 1, 4 में से जाएगा माइनस, तो माइनस का 1/12। देखिए आ रहा। तो कहने का मतलब है कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, यानी समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिखना है आपको कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं। अगला देखते हैं, जरा इसका देखते हैं। तो दूसरे पद से पहला घटाओगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा? 3 आया। जरा इसको घटाइए, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9,
और माइनस 2 दूना 4, बढ़ाइए कितना आएगा 5। ये दोनों मैच हो रहे हैं। देखिए समान अंतर उसी को बोलते हैं कि पूरी श्रेणी में, समांतर श्रेणी में, पूरी श्रेणी में आपका जो अंतर हो वो समान हो, डी की वैल्यू जो है वो बराबर है, यानी नहीं आ रहा। तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। बस इतना समझाना था, समान अंतर श्रेणी नहीं। इसको भी लिख देंगे कि समांतर श्रेणी नहीं है। तो अंतर आपका समान होना चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं, दूसरा कोई लेते हैं को। जैसे ले लिया 4 प्लस का डॉट डॉट। अब जरा इसका चेक करिए, इससे घटाइएगा, 8 से -4 घटाइए, कितना आ रहा है 4। इससे ये घटाइए, 12 से 8 घटाइए तो कितना आएगा 4। इससे 16 से -12 घटाइए, कितना आ रहा है 12 से 4। ये देखिए आ रहा है ना वैल्यू 4 4 4। तो ये आपकी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी है, ऐसे पता करेंगे। तो ये समांतर श्रेणी है, 2 समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसी तरीके से आप लोग पता कर सकते हो कि कोई कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी नहीं। अच्छा इतना हो गया नोट डाउन। अगला देखिए, आगे बताते हैं, कुछ बताते हैं आगे, तभी आपको क्वेश्चन जो ले चलेंगे तो समझ में आएगा आपको अच्छी तरीके से, ठीक। चलिए, ये तो समांतर श्रेणी है ही है, इसी के आधार पे कुछ आपको हम बताते हैं। जैसे इसको बताया था कि हम a1वां पद है, इसको बताया था कि a2 पद है, इसको बताया था कि a3 पद है, इसी को बताया था कि a4 पद है, इसी को बताया था a5 पद है, इसको भी बताया था a6 पद है। यानी 1 2 3 4 5 6 पद हैं, तो 6 पद हैं ये। a1 को डिनोट करते हैं a2 से, इसी तरह यहाँ कोई पद रहा होगा तो इसको हम an से डिलीट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक। अब काम की चीज बताने जा रहे हैं, फोकस रखना, बहुत काम की चीज है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ जब हम ये बताएंगे कि anवां पद है, तो anवां कौन सा पद है, तो हमें ज्ञात करना होता है कि अगर कोई भी पद होता है तो उससे पहले हम घटाते हैं, तो जो घटाते हैं तो हमें ये पद निकाल के आता है कि समान जो अंतर होगा उसमें। देखिए हमें डी की वैल्यू कितनी आई थी, 10 आई थी, 10 आई थी, यानी 10 जोड़ेंगे तभी तो इसमें। अच्छा इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ठीक, एक और तरीके से। देखिए पहले कुछ और समझा देते हैं, इसको लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख क्या सकते हैं, यानी कि 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 8 प्लस का 10 डॉट 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 ऐसे था। तो इसमें क्या था, हमने यहाँ a1 था, a1। अब जो ये पद होगा इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, a प्लस डी, a प्लस डी ऐसे नहीं लिख सकते। इसको a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 2d, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। a प्लस, अभी बताते हैं क्यों लिख सकते हैं, a प्लस 3d, इसको a प्लस 4d ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी कि इसमें d जुड़ा होगा, यानी a जो है ये a 2 है, तो 2 तो ये है ही है। इस d का मतलब क्या होता है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर दो, इन दोनों का अंतर दो, इन दोनों का अंतर दो, समान अंतर है, इन दोनों का अंतर दो, 2 2 है। तो इसमें जाहिर सी बात है, इसमें d, जो d अभी यही चीज बताया, समान अंतर को d से डिनोट करते हैं, तो d इसी में जोड़ेंगे। जो a है, a तो 2 है, यानी a 2 है, और d अंतर 2 है, 2 जोड़ेंगे तो 4। ये देखिए 4 आया नहीं आया। इसी तरीके से इसमें देखिए a तो 2 है ही है, a 2 है ही है, 2 मतलब 2 मतलब 2 का 2 बार जोड़ना, d जो भी रहा होगा, अंतर जो भी रहा होगा वो इसमें 2 में जुड़ेगा, तो 2 इंटू 2 और 4 प्लस का 1 कितना आ गया 6। ये देखिए 6 आएगा नहीं। ऐसे तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे लिखा जा सकता, a
A1। अच्छा यहाँ सोच रहे हो यहाँ D क्यों नहीं है, देखिए बन सकता है A प्लस का 0D, 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 0D का मतलब हुआ कि 0D का मतलब हुआ D अंतर 2 है, D अंतर 2 है और 0 से गुणा है, तो 0 का गुणा किसी भी डिजिट से गुणा होगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। तो लास्ट में A की वैल्यू क्या थी 2, एक वैल्यू A आपका ये है A 2, यानी A तो हमें पकड़ के हर एक सीरीज में पूरी श्रेणी में चलनी है, 8 श्रेणी में A तो पता चल के पकड़ के चलना ही चलना है, बस D का मान पता चल जाए वही आगे ऐड करते चले, जो भी पद बोले उसी में ऐड करते चले जाएंगे। ये आपकी पदवा जो भी पद होगा वो निकाला जा सकता है बहुत आसानी तरीके से। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी पहला पद को लिखा जा सकता A प्लस 0D, दूसरे पद को लिखा जा सकता A प्लस D और तीसरे पद को लिखा जा सकता A प्लस 2D, 3D, 4D ऐसे लिखा जा सकता है। तो जो यहाँ पद रहा होगा, जो यहाँ पद होगा उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि A प्लस जो भी पद रहा होगा A प्लस n, यानी कि उसमें माइनस किया होगा, उसमें क्या किया गया होगा, माइनस किया होगा किससे, 1 से। देखिए यहाँ जो भी पद रहा होगा n मतलब कोई पद रहा होगा तो उसमें -1 किया गया होगा और d से गुणा किया होगा जो अंतर होगा। देखिए कोई भी एक पद तो देखिए यहाँ d है, d1 यानी कि 1, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे 2 1 है 1 और या 2 है, इसको 2 यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3, एक पद घटाया गया, अगर ध्यान से आप लोग देखो तो एक पद घटाया गया यानी एक टर्म घटी हुई है, यानी n-1 इन ब्रैकेट में d, n-1d, इसको ऐसे लिख सकते हैं a तो जुड़ेगा ही और n-1 इंटू d, यानी ये जो पद रहा होगा anवा पद, इसको इससे डिनोट कर सकते हैं, हम अभी बताया था कि anवा पद। तो ये लास्ट वाला पद आपको अगर कोई भी पद बोल दे आपसे, तो ये यहाँ से ही ये आया है कि anवा पद जो होगा वो a प्लस n-1, इसको तो रटना ही आपको पड़ेगा, यहीं से फार्मूला ये निकल के आया, ये फार्मूला यहीं से निकल के आया, इसी श्रेणी से, समांतर श्रेणी से आपका ये फार्मूला निकल के आया है। an बराबर a प्लस n-1 इंटू d, ये ही निकल के आया। अच्छा इसको प्रूव भी करके दिखाते हैं, इसको प्रूव भी करते हैं कि फार्मूला सही है या नहीं है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसको भी प्रूव भी आपको करे दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसको प्रूव करे दे रहे हैं। अब यहां से अगर हमसे कोई भी पद बोला जाए, यानी कि देखिए अगर हमसे बोला जाए कि तीसरा पद निकाल के बताओ, तो ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद, इससे पहले कक्षाओं में हमने पढ़ा चुके हैं। तो अगर हमसे कोई बोले कि तीसरा पद निकाल के बताओ, हमें ये सिर्फ पता है, 2 पता है, आगे की श्रेणी हमें नहीं पता है, और ये हमको जरूर पता है कि ये समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी जो है वो 2 का अंतर है। ठीक, तो अगर तीसरा पद हमें निकालना है तो a3 प्लस का a मतलब 2, पहला पद दे रखा है 2, और प्लस n नंबर मतलब तीसरा पद n मतलब तीसरा पद और माइनस का 1 अपॉन और d का अंतर 3 है। तो देखिए अच्छा ये a3 पद निकालना था, तो 2 प्लस का इससे घटेगा तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2 प्लस का 4 और 4 में 2 जोड़ोगे तो 6। ये देखिए छठवां पद, ये तीसरा पद की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई कि नहीं आ गई, 6 आ गई कि नहीं आ गई, एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा फार्मूला, बस यही सिखाना चाहते थे। अच्छा इसी में अगर आप बोल दे आपका, आप निकाल कोई भी पद आप देखिए, एक बार निकाल के देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर हमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5वां पद बोलता, हमें बोलता कि 5वां पद निकाल के बताओ, और ये श्रेणी लिखी होती यहां तक। अच्छा इसको छोड़ो, अभी आगे बताते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ कोई पद रहा होगा 6 प्लस करके यहाँ कोई पद रहा होगा 7, यानी 7वां पद है।
हमें सातवां पद नहीं पता तो हम इस श्रेणी के माध्यम से सातवां पद नहीं निकाल सकते। देखिए A7 सातवां पद में निकालना है, सातवां पद निकालना है तो A फार्मूला जो होता है इसका, ये फार्मूला देखिए AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जो ये निकाल के बताया। इस पे हमें A7वां पद निकालना है तो A की वैल्यू 2, यहां तक श्रेणी आपको पता है, इसके आगे के पद नहीं पता तो निकाल सकते हैं, फार्मूला धर के भी निकाल सकते हैं। A की वैल्यू 2 यानी कि पहला पद और प्लस हमें सातवां पद बोला तो n की वैल्यू 7 माइनस 1, सातवां पद मतलब n, सातवां मतलब n तो n की वैल्यू जाहिर से हमें पता है कि n नंबर ऑफ n, समझिएगा ध्यान से, नंबर ऑफ n 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 और अंतर कितना है 2 का, तो 2 प्लस का 6 घटेगा 6 इंटू 2 तो 2 प्लस का 12 और 12 में 2 जोड़ोगे 14 नंबर आया। यहाँ 14 होगा, करके भी देख लीजिए, 2 का अंतर है, 2 4 6 8 10 में 2 जोड़ो 12 और 12 में 2 जोड़ो 14। यही बात समझाने चाहता था आपको। अभी यहाँ आप लोगों को बहुत हल्का लग रहा होगा, यही चीज अभी आपसे बोल दे कि आपको 19वां पद निकाल के बताओ, तो क्या ये बार बार आप श्रेणी लिखोगे? ये श्रेणी आप लिखोगे 19 तक? बताइए। अभी यहाँ डिफरेंस होता 7 का, यानी अंतर होता हर पद में 7 का अंतर होता, तो 2 में 7 जोड़ो 9, 9 में 2 जोड़ो 9 में 7 जोड़ो 16। इसी तरीके से जोड़ते, क्या आप इसी तरीके से जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे। तो 7 का डिफरेंस है और यहाँ से पहला पद 2 है और आपसे बोल दिया जाए कि हमें निकाल के दिखाओ 19वां पद, 19वां या फिर आपसे 14वां पद बोल दी जाए, 14वां पद बोल दिया जाए तो A की वैल्यू 2, इसी फार्मूले पे 2, पहला पद 2 और प्लस n मतलब 14 और 14 माइनस 1 14वां पद और d कितना अंतर है, d का अंतर कितना है 7, हमने बोला ना 7 का अंतर, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया 7। तो यहां से जब गुणा मारोगे तो घटेगा 13 और 13 गुणे 7 इंटू करिएगा 13 सत्ते 91 और प्लस का 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 93। यानी कि जो 14वां पद होगा, यानी जो 14वां पद होगा, 14वें पद से जो सीरीज जो 14 पद पे पहुंचेगी उसका नंबर होगा 93, उसका नंबर होगा 93। उसका बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बस आपको ध्यान रखना है। एक और ध्यान रखना कि SN का फार्मूला होता है, SN टोटल पदों का योग, टोटल पदों का योग का फार्मूला होता है, टोटल पदों का योग का फार्मूला होता है n/2 अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी होता है फार्मूला, ये भी फार्मूला होता है। ठीक, अब इसको और अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो n/2 और a प्लस इसको 2a को हम a नहीं लिख सकते, n माइनस 1 इंटू डी ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें पता है ये जो होता है n/2 अपान a प्लस an पद नहीं होता, ये an पद नहीं। तो 2 फार्मूले महत्वपूर्ण, इनको याद रखना, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, a प्लस an पद और ये भी दोनों से सम निकाला जा सकता, दोनों से सम निकाला जा सकता, ऐसा नहीं दोनों से निकाला जा सकता है, जरूरी नहीं एक से, दोनों से। तो दोनों फार्मूले आपको याद रखना। चलिए आप चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपको दिया है 1 से 201। पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 9.2 का पहला क्वेश्चन है कि 1 से 201, 1 से 201 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। विषम, वो भी कौन सी विषम 1 से 201 तक विषम पूर्णांकों के विषम संख्याएं कौन सी होती है ध्यान रखिएगा, 1
लिख लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7, ऐसे करते 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 वो कहाँ तक 201 तक, 201 तक इनका योग निकालना है। तो हमें पता है इसको हम क्या बोलते हैं, a1 यानी a1 पहला पद है 1 हो गया। अब d निकालने का तरीका आपको बताया था कि दूसरे पद से यानी a2 से a1 घटा देंगे तो a2 हमारा दिया है कितना, a2 दिया है 3 और an बराबर 1, तो ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी d का मान कितना आ गया 2, d का मान कितना आ गया 2। अच्छा, n पदों का योग का फार्मूला होता है, यहाँ पे देखिए n पदों का योग का फार्मूला होता है Sn = n/2 2a + n-1 × 2, और एक और फार्मूला होता है n = Sn n/2 अपॉन a प्लस का anवां पद। अगर anवां पद दिया है तो जैसे इसमें anवां पद दिया, लास्ट का पद दिया, एक d दिया है। अब हमें पता है anवां पद, इसी को anवां पद, इससे पिछली कक्षाओं में क्लासेस में हमने anवां पद बताया था ना, anवां पद इसको बोलते हैं। तो इस बार anवां पद दे रखा तो ये फार्मूला लगा सकते हो, अगर नहीं इससे भी निकल सकता, कोई दिक्कत नहीं, इससे और इससे दोनों से, लेकिन इससे इजी हो जाएगा, इससे थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा क्या मैथड, और वो कुछ नहीं है, सॉल्व आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, इससे जल्दी निकल आएगा। अच्छा, हमें क्या क्या पता करना है, n पता करना है, जो कि हमें n नहीं पता है, a तो पता है और d भी पता है, जो कि हमें उसमें रखना है। खैर d ना ही पता करें तो कोई दिक्कत ऐसी होगी नहीं, क्योंकि हमें ये वाला लगा देना है फार्मूला, तो n जरूरी पता करना है। अच्छा, n पता करना तो n का फार्मूला क्या होता है, n को इस तरीके से n से निकलेगा, n का फार्मूला नंबर ऑफ टर्म्स, दो घटेगा फार्मूला नंबर ऑफ टर्म्स, और किसमें n d a प्लस n-1 × d, यहाँ तो a की वैल्यू कितनी नहीं लिख सकते इसको ऐसे, और प्लस अब अगर मैं इसको जोड़ दूं, पता ना इसको जोड़ दूं तो अच्छा an दिया an कितना है 200 2sn 1, an दिया कितना 201 2sn इक्वल को an भी दिया, an इसमें जुड़ेगा, देखिए जो कोई दिया है हम लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे कि दिया है, और ये लेट दिया क्या क्या है, a1 बराबर दिया है, d बराबर निकाल लिया है, तो an बराबर दिया है, इतना दिया है, दिखे ना आपको, तो दिया है sn बराबर, तो यहाँ पे धरेंगे तो n-1 और d बराबर 2, a प्लस यहाँ से 200 n-1 = d, और 1 प्लस का a प्लस d प्लस a प्लस, कोई दिक्कत नहीं, n-2d, एक को इधर ले जाएंगे, एक को इधर ले जाएंगे, माइनस का कितना आ जाएगा, अब प्लस का एक को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2000 प्लस n-1 n-1 में तो दो इधर घोड़े में तो इधर भाग में आ जाएगा, ये जुड़ गया, दो कट जाएगा, कितना आएगा 1000 n, और ये इधर प्लस में है, इसी तरीके से a ये इधर किसमें है प्लस में, प्लस n-1 × d, ये इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, तो 1001 प्लस n-1001 n, आगे n की जो वैल्यू निकाली वो 1001, यानी 1001 इसमें क्या है पद हैं, इसका मतलब यही है कि 1001 इसके एक से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते जाएंगे 2001 तक पद तक 1001 नंबर हैं, ये इसका मतलब है। अब भाई यहाँ से निकालते हैं, अच्छा a प्लस ये वाला फार्मूला लगा देंगे, a प्लस, तो Sn = n/2 4 n/2 a प्लस का an 4a होगा, ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे तो n का मान कितना था 1001, क्योंकि हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिया था 1001 4 डिवाइडेड में 2, अब a की वैल्यू कितनी थी 1d, क्या होगा a की वैल्यू कितनी थी 1, और प्लस an का मतलब anवां पद है, n-1 था 2001, और इसी को हम सॉल्व करेंगे n-1001 बटे में 10 1000 कितना होगा 2002, इससे काट देंगे n- इससे ये काट देंगे क्योंकि गुणे में होगा, 2 से काटेंगे तो 1001 यहाँ से इंटू 1000 Sn। अब इसका कोई जुड़ा करके चलेगा जरा आप लोग, चलेगा भाई, बहुत लंबा टाइम लगेगा, आप लोग बता सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे हम जरा इसे कैलकुलेटर से बता दे रहे हैं,
कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं इसमें। ये एक काम करते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, वहाँ से काट देंगे। 1001 गुणे 1001 कितना होगा? 1002,001। ये आएगा आंसर, ये आएगा आपका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? यही होगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। फार्मूला जरूर याद रखना। एनवा पद यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, और योग यानी टोटल ऑफ सम के फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d 2। अब दूसरा क्या बोला देखें, दूसरा क्वेश्चन है 100 तथा 1000 के मध्य, यानी कि 100 तथा 1000 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य है। जो 5 से क्या है? विभाज्य है। और कौन सी? विषम और क्या हो? 5 से डिवाइड हो, 5 से, इससे 5 से, तो 5 से डिवाइड हो, तो इसका मतलब यही होगा। आप श्रेणी इसकी लिख के देखिए, इसकी श्रेणी लिख के देखिए, समांतर श्रेणी, तो 105 होगा, अगला जो नंबर होगा 110 होगा, अगला जो नंबर होगा 115 होगा, अगला जो नंबर होगा 120 होगा। इसी तरीके से भाई श्रेणी बनती, चूंकि 5 से विभाज्य भी होनी चाहिए, तो ये होगी 6 7 तो होगी नहीं, 8 होगी नहीं, 9 नहीं होगी, 10 होगी, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 15 होगी, 115, 5 से विभाज्य हो। तो जो 1000 बोला ना, अच्छा इसके बीच में 100 से 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 से गुणज हो, 5 के गुणज हो। इसके मध्य बोला है, बीच में बोला है कि मध्य, इसके मध्य बोला, तो ना ये ली जाएगी और ना ये ली जाएगी। सबसे पॉइंट ऑफ नोटेड कि इसके मध्य की ली जाएंगी, तो मध्य के यानी 1000 नहीं, इससे पहले 995 ये होगी। अब हमें क्या निकालना था? टोटल ऑफ सम। ये तो बोला टोटल ऑफ सम। हाँ, टोटल ऑफ सम का फार्मूला होता है, ये देखिए। सबसे पहले जो निकालना हो वही चीज आप लोग देख लीजिए। पूछा है कि टोटल ऑफ सम निकालना, तो टोटल ऑफ सम का फार्मूला होता है Sn = n/2। अच्छा, हमें a पद दिया, तो हमें डायरेक्ट यही लगा देंगे, a प्लस a यही लगा देंगे फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं, वो ना लगाओ। अब यहाँ से देखिए a1 बराबर दिया है 105, तो d नहीं निकाल पाएंगे। d हमें पता है कि दूसरे पद से पहला पद माइनस कर देंगे, यानी कि 110 से 105 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5। तो d बराबर 5, ठीक, d बराबर 5। अब यहाँ से n मान हमें पता करना है। n का फार्मूला होता है टोटल ऑफ नंबर का फार्मूला होता है n = a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो टोटल ऑफ नंबर कितना दिया? अच्छा, an दिए, यहाँ लिख लेंगे, दिया है an ये, और हमें an पद दिया कितना? 995 भी दिया, तो यहाँ रखेंगे कितना? 995 = a की वैल्यू 105 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5। ये यहाँ जाके माइनस होगा, वहाँ जाके घट जाएगा, तो 0
9 8, 890 इक्वल टू n-1 इंटू 5। 5 इधर गुणे में तो उधर भाग में चला जाएगा, इधर भाग में जाएगा तो ये इससे कटेगा, तो 5 एकम 5 और 3, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 और यहाँ बचा 4, तो 5 चौके सॉरी यहाँ से घटाइए 5 प्लस में है ना, यहाँ जाके घटेगा, यहाँ घटेगा 905 इंटू 5 से घटेगा तो 0 और 9 और 890 सही है। 890 जाके 5 से डिवाइड करिए तो 5 एकम 5, यहाँ बचा 3, तो 5 सत्ते 35 और यहाँ बचा 4, तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 यही होगा, 5 अट्ठे 40। की वैल्यू ठीक है। ठीक, इक्वल टू n-1। अब ये -1 उधर जाके जुड़ जाएगा, इधर माइनस में इधर जुड़ जाएगा, तो 100 n की वैल्यू आ गई। अब जब n की वैल्यू आ गई तो इस फार्मूले पे रख देंगे, Sn टोटल ऑफ सम n की वैल्यू कितनी आ गई 179/2 और a की वैल्यू कितनी आई थी 105 और प्लस टोटल ऑफ सम कितना है 195। कोई दिक्कत, 179 और यहाँ आपका इंटू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इंटू कर दीजिए, यहाँ जोड़िएगा तो 0 0 11, 2 काटिएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 50, 179 गुणे 550। अब आपको गुणा करना है, ये काम आपका है, करिएगा, देखिएगा आंसर कितना आता है। इसका गुणा करिएगा, देखिएगा आंसर कितना आता है। 550 98 450, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, यही चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत लगाइएगा। देखिए जो बोला पहले क्वेश्चन में वो हमें जरूर नोट कर लेना कि जो निकालने को बोला हमें टोटल ऑफ नंबर सम बोला था, टोटल ऑफ सम का फार्मूला हम लगा दिए। अच्छा, हमें एक चीज पता है कि यहाँ पर टोटल ऑफ नंबर हमें दे रखा था, टोटल ऑफ नंबर नहीं, एनवा पद, टोटल ऑफ एनवा पद हमें दे रखा था। टोटल ऑफ नंबर यहाँ से निकाल लेते, कितने इनके बीच में कितने नंबर हैं, इनके बीच में नंबर कितने 179, 179 नंबर है, तो इन सभी का योग जोड़ के हमें बताना था, तो इसका फार्मूला लगा दिए, यहाँ पे रख दिया, आ गया। कोई दिक्कत, आगे देखिएगा तीसरा क्वेश्चन।